तो जैसे मैं इधर पहुंचा तो मैं देखा कि ये तो वही जगह है जो मैंने 1.5 महीने पहले सपने में देखा है। तो आज रात को मैंने भी सपना देखा। तो मेरे जो ग्रैंडफादर है तो वो एक्सपायर हो गए 1 साल पहले। तो मैंने सपने में उनको देखा और जैसे मैं बैग पैक करती हूँ था मेरे दिमाग में, मे बी बिकॉज ऑफ दैट वेरी थिंग कि मुझे यहाँ आना है उसकी वजह से, बट इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वो अ लिटिल बिट वो होता है ना दिमाग में एक सीनरी जैसी। मैं भी यहाँ पहुँच गई, मैं इनको पूरी हाँ जैसे हम लोग मतलब मैं पहले कहीं कुछ ऐसे यहाँ की जगह देख करके लोग देख करके आपको घबराहट होती थी या लेकिन कुछ कोई कैसा मतलब इसका कोई हमने गूगल से सर्च नहीं किया था, कोई पिक्चर नहीं देखी थी, बट एक पिक्चर दिमाग में पहले से थी वो जैसे बात सपने में करेंगे आ रही। अम्मी क्योंकि एक्साइटेड हैं बताने के लिए। जी जी, लगा मैं बराबर। क्या नाम है अम्मी आपका? मेरा नाम है यास्मीन जी माशाल्लाह। जी। मुझे लगा मैं मेरी मशहद में कश्ती पार लगा देना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता वंता और जनता वंता में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। हम आए थे मशहद हिंद समाना पंजाब। वैसे तो हम यहाँ 2 महीने पहले सर्वे कर चुके हैं 2 दिन के लिए। यहाँ जो प्रोग्राम होता है अहले तशय्यो के लिए, इस्लाम धर्म में जैसे कि 2 समुदाय हैं, शिया और सुन्नी। शिया समुदाय के लोग यहाँ ये प्रोग्राम करते हैं 2 दिन का, दिन रात मजलिसें करते हैं। एक तरह से जागरण होता है, जैसे रात में महफिल होती है, उसी तरह से ये पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो 72 साथियों के साथ यानी 71 साथियों के साथ 72वें खुद थे, एक महाबलिदान दिया था सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए, और कहते हैं कि इस्लाम बचाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि एक दरगाह है इमामज़ादे की मशहद हिंद करके। यहाँ पर जो लोग आते हैं, श्रद्धालु जो आते हैं, इमाम हुसैन के ज़ायरीन जो आते हैं, वो अपनी अपनी मुरादें पाते हैं। हम भी यहाँ एक बार ऐसे ही आए थे, कल आए थे, लेकिन हमने यहाँ कुछ ज़ायरीन देखे जो श्रद्धालु हैं, मौला के चाहने वाले हैं। हम इनसे बात करेंगे, ये लोग कश्मीर से आए हैं, ये क्यों आए हैं, हमने कुछ इनके बारे में सुना है कि ये किस लिए आए हैं, आखिर क्या कारण है इतनी दूर से यहाँ आने का। बात करेंगे, ये पूरी फैमिली है। जी जनाब, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल अली है, मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ। जी। तो पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ। तो मेरे दोस्त सबसे सुना था, रिश्तेदारों सबसे सुना था इस दरगाह के बारे में, मगर कभी मौका नहीं मिला ज़ियारत के लिए। अच्छा। तो अब मैं एमटेक भी कर रहा हूँ यहाँ से चंडीगढ़ से। तो मैं आया था, मेरी अम्मी आई थी, मेरी सिस्टर आई थी ऐसे ही ना घूमने के लिए। तो फिर याद आया कि नहीं इधर एक दरगाह है, तो सोचा कि ज़ियारत कर ही लेते हैं। जी। तो जैसे मैं इधर पहुंचा तो मैं देखा कि ये तो वही जगह है जो मैंने 1.5 महीने पहले सपने में देखा है। अच्छा, आपको सपना आया एक तरह से? किस तरह का सपना आता था? यानी यहाँ पर मैंने देखा था कि ये सेम यही जगह थी, यहाँ पर लोग मातम कर रहे थे, जुलजना था, बाकी चीज़ बड़े बड़े लोग आए थे, मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों में लोग थे यहाँ पर, तो ज़ियारत कर रहे थे, यहाँ पर मातम कर रहे थे और लंगर चल रहा था, ये सेम जगह। जैसे मैं इधर पहुँचा, मैं तो मामा ऐसा कोई इंटेंशन तो था नहीं, मुझे नहीं पता था सपने में किस जगह का नाम समाना है। अच्छा। तो मैं दूसरी इंटेंशन से इधर आया था ज़ियारत के लिए। जैसे मैं इस जगह पे आ गया तो मैं मैंने पहले मैं मतलब जब हम चल रहे थे, रिक्शे वाला चला रहा था, हमने उसको बोला कि समाना जाना है। तो मैं देखा बाहर से दरगाह को, मैं बोला यही है वो जगह, तो यही वो जगह है जो मैंने सपने में, यही उसको मैंने बोला ऑटो वाले को, क्या यही समा? बोला हाँ यही है। फिर मैं आंगन में उधर आ गया, तो मैंने इनको बोला, मम्मी को, सिस्टर को, कि यही वो जगह है जो मैंने सपने में मैं ज़ियारत कर चुका हूँ। फिर मैं इनको बोली, ये बोला, मेरी बहन बोली आज रात तो मैं भी सपने में ज़ियारत की हूँ। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, सिस्टर ने भी की है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना है। जी। तो आज रात को मैंने भी सपना देखा। तो मेरे जो ग्रैंडफादर है तो वो एक्सपायर हो गए 1 साल पहले। तो मैंने सपने में उनको देखा और जैसे मैं बैग पैक करती हूँ था मेरे दिमाग में, मे बी बिकॉज ऑफ दैट वेरी थिंग कि मुझे यहाँ आना है उसकी वजह से, बट इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वो अ लिटिल बिट वो होता है ना दिमाग में एक सीनरी जैसी। मैं भी यहाँ पहुँच गई, मैं इनको पूरी हाँ जैसे हम लोग मतलब मैं पहले कभी आई हूँ यहाँ पर, इस ऐसा लगा जैसे पहले कभी आ चुके हैं। आई फेल्ट एज इफ आई हैव बिन टू दिस प्लेस, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है।
तो मैंने आज रात को सपने में देखा, जैसे मैं अपने जो मेरे ग्रैंडफादर है वो अभी ही इज़ नो मोर, तो मैं उनके साथ जैसे इस जगह पर आती हूँ और मैं वो बैग पैक कर रही होती हूँ, ऐसा थोड़ा थोड़ा तो वो ब्लर है मेरे दिमाग में। तो इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना है। ये वन टाइम सपना आया, यानी आपको ड्रीम में आया, या फिर कितनी बार आया? नहीं, ओनली वन टाइम। वन टाइम यस। तो कुछ ऐसे यहाँ की जगह देख करके, लोग देख करके आपको घबराहट होती थी, या कुछ कैसा फीलिंग होता था? नहीं, आई फेल्ट वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ये, और वो ज़्यादा लंबा वाला सपना नहीं था। एंड ओब्वियसली आई वाज विद माय ग्रैंडफादर, ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो जब मैं उनके साथ चल रही थी, ओब्वियसली मुझे अच्छा ही लग रहा था। जब कोई आप अपनी फैमिली में किसी को देखता है जो एक्सपायर हो गया होता है, तो अच्छा ही फील होता है इंसान को। एंड दैट टू वो मुझे यहाँ लेकर आ रहे थे, तो ये मेरे लिए इट्स एन ऑस्पिशियस प्लेस। ये यहाँ का फिर ये एड्रेस कैसे पता चला आपको, मालूम कैसे हुआ? बस ऐसे, मतलब लोगों ने बता सोशल मीडिया या फिर? नो, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। हमने इस जगह के बारे में, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई मतलब इसका कोई हमने गूगल से सर्च नहीं किया था। अच्छा। कोई पिक्चर नहीं देखी थी, बट एक पिक्चर दिमाग में पहले से थी, वो जैसे सपने में आ रही थी वो जगह। मेरा जानने का मतलब है कि यहाँ आप डायरेक्टली कैसे आए, ट्रेस करके आए, या फिर गूगल मैप से आए, या फिर किस तरह से, एड्रेस कैसे आया, मालूम होगा आपको? कैब वगैरह कर ली। सपना तो है, वो तो सब ब्लैक ब्लैक दिखता है, Exactly. कोई बोर्ड वगैरह नहीं लिखता है एड्रेस का, ठीक है? तो आप यहाँ कैसे आए? ट्रेन से आए, बस से आए, या पर्सनल कन्वेंस से आए? नो, हम लोग बस से आए। बस और से फिर कुछ मतलब जो आधा रास्ता था, उसने बोला था कि इस जगह पे सामान आए, इधर आ जाइए, कोई बात नहीं, उनका बाद में हम ले लेंगे। तो उन्होंने बोला कि पहले पटियाला तक जाओ आप, पटियाला से आपको सामाना की डायरेक्ट बस मिलेगी। अच्छा, तो अच्छा। उसी करके हम इधर पहुंचे। आपके फ्रेंड थे जो कजन नहीं थे? नहीं, वो मतलब कश्मीर के, वो आते रहते हैं आते ज़ियारत रहते के लिए। हैं, बिल्कुल। यानी एक जरिया उनके यहाँ से बना आपका। मोस्टली जितने भी मेरे कजन है जो बाहर आउटसाइड ऑफ कश्मीर स्टडी करते जी, हैं, जी। तो उन्होंने यहाँ पर जियारत की है, इधर आए हैं वो अच्छा, मोस्टली। हाँ, और बहुत से लोग हैं जो अलग अलग स्टेट से आते जी, हैं इधर के लिए। उन्होंने बोला था ऊपर से ही थोड़ा बहुत इंट्रो दिया था कि क्या क्या चीज़ है इधर। तो इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम के बेटे है, फर्जंद है इधर। जी। फिर वो उन्होंने बोला था कि कैसे फिर पार्टीशन के टाइम थोड़ा सा इसमें डिस्प्यूट क्रिएट हुआ यहाँ से, अच्छा। तो तभी जाके, मगर शुक्र है अल्लाह का कि अभी कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ? बहुत ही अच्छा, क्योंकि इधर हर किसी ये unity सपना के- सच हो गया। नहीं, वो तो है ही, क्योंकि इससे पहले भी ऑलरेडी चलिए मैंने अम्मी से बात करेंगे, अम्मी क्योंकि एक्साइटेड हैं बताने के लिए। जी जी, लगा मैं बराबर। क्या नाम है अम्मी आपका? मेरा नाम है यास्मीन जी माशाल्लाह। जी। मुझे लगा मैं मस्जिद में हूँ, क्योंकि अच्छा। मैं उधर गई 8वीं इमाम के आप रोज। जाके आ चुकी, रिटर्न है? हाँ, मैं भाई गई। वाह, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत नसीब वाली हैं। जी, जी, शुक्रिया। कैसा फीलिंग हो रहा है यहाँ आके? बच्चों का सपना पूरा हो गया, हो गया। आपका क्या सपना है? मेरा सपना ये बचे कुछ होकर सारे खुश रहे। चलिए, इमोशनल हो गई अम्मी। अच्छा, आपको कैसा फीलिंग हो रहा है सिस्टर यहाँ पे? बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। अगर हम लोग कश्मीर से यहाँ पर आते हैं तो मतलब किसी चीज़ के लिए आते हैं, मतलब हमारे हाजात रवा हो चुके हैं। जो मेरे रिलेटिव्स यहाँ आते हैं, तो इसका मतलब है जब तक उनका कोई हाजत कबूल नहीं होता है वो ऐसे थोड़ी आएंगे। तो हम लोग आए हैं, मतलब अभी हमारे भी कुछ हाजात है, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे हाजात कबूल हो जाए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने सबसे बताइए। बड़ी बात इधर ये है कि इधर हर किसी कम्युनिटी के लोग हैं। जैसे बहुत कि बढ़िया। मैंने देखे कि सिख कम्युनिटी जो कि अभी हेल्पफुल, मतलब हेल्पफुल लोग माने जाते हैं पूरे ऑल ओवर इन वर्ल्ड। दूसरे रिलीजन से मिले आप? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पर कुछ लोग थे बाहर, अच्छा, तो वो कैसे लगे? बहुत ही अच्छे, क्योंकि इसमें जो इंसानियत है, इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं। बिल्कुल। सब पहली चीज, फर्स्ट थिंग इज वो इंसानियत है। जी। तो यहाँ पर पंजाब में तो वैसे भी इंसानियत है ही है, बहुत क्योंकि बढ़िया, मैं पंजाब में 8 साल से हूँ, क्योंकि अमृतसर 3 साल, तो जी। चंडीगढ़ जो भी मेरी जो स्टडी है वो सारी आउटसाइड ऑफ कश्मीर ही हुई थी। तो बढ़िया। सबसे ज़्यादा अच्छी जगह जो मुझे लगी ऑल ओवर इन इंडिया वो पंजाब लगी। पंजाब लगी। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत पंजाब बढ़िया है। में वैसे भी हिंदू हो, सिख हो, हर कोई लविंग पर्सन ही आपको मिलेगा। इतिहास पन्नों से भरा पड़ा हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। हिस्ट्री ऑफ पंजाब। एग्जैक्टली, क्या जैसे मेरे कहना भाई ने अभी कहा आपको, मतलब ह्यूमैनिटी से बढ़कर कोई भी रिलीजन नहीं है। जी। और जहाँ पर आपको हर एक कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, लाइक सिख्स, क्रिश्चियंस, फ्रॉम ईच एंड एवरी रिलीजन। वहाँ पर समझ जाना चाहिए इंसान को कि सच में यही वो जगह है जहाँ पर हाजत कबूल हो जाते हैं, है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आई हूँ, और यहाँ पर हर एक कम्युनिटी से लोग आते हैं, वेदर सिख, क्रिश्चियंस, जो भी मतलब
उनके दिल में कुछ हाजत होती है वो कबूल हो जाती है। ह्यूमैनिटी से बढ़कर तो कोई रिलीजन है ही नहीं ना, मतलब हम बोलेंगे मुसलमान है तो क्या पता हमारे हाजत छोड़ के उन्हीं की हाजत कबूल हो जाए, ऐसा हो जाता है ना। आपने अपने लिए तो मांग लिया, जो और लोग आते हैं यहाँ ज़ायरीन आते हैं उनके लिए क्या मांगे? सबसे पहले मैं उन्हीं के लिए मांगती हूँ, मैं पहले खुद के लिए दुआ नहीं करती। मैं पहले बात आपको कि दूसरों के लिए पहले आप भलाई चाहती हैं। जब आप बाकियों का अच्छा चाहते हो, ऊपर वाले ने आपके लिए पहले ही अच्छा लिख के रखा होता है। और किसी रिलेशन को आपको पता है कि आपके जो रिलेशन में है किसी को पता है यहाँ आने का? जी बहुत सारे रिलेटिव्स को पता है, जैसे मेरी फूफी है, उनके जो बच्चे हैं, मतलब मेरे फुफेरे भाई, मेरी फुफेरी बहनें, वो कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे। मुझे लगता है 10-15 दिन हो गए। 10 दिन जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। आप पढ़ती हैं क्या? जी मैंने डबल मास्टर्स किया है और मैंने बीएड भी किया है। स्टडी तो पढ़ी है आपने, क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं, जो इनके मदई अहले बैत में पढ़ती हैं आप, नोहा, मनकबत, कलाम वगैरह? जी पढ़ती हूँ कभी कभार। सुनाएंगी 2 लाइन? भाई खड़े हैं यहाँ तो सब माँ बाप भाई हैं सभी हैं जी, सुनाइए। है मौला और करीब आ जाइए। शेरे खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना, हसनैन का सदका मौला मेरी कश्ती पार लगा देना। शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है, आपने जनता वंता को, हमारे चैनल को इतना कीमती वक्त दिया। आप लोगों को अल्लाह ऐसे सलामत रखे और आपकी दुआएं कबूल करें भाई की। बहुत बढ़िया। देखिए जी जी, हम तो आपके बड़े भाई हैं, हम सर पे हाथ रख सकते हैं और अम्मी का सर से अपने हाथ हटाना नहीं चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया। जनता वंता को ऐसे ही प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि जनता वंता ऐसे फैमिलीज से, ऐसे रिलीजन से, हर धर्म के लोगों से और धार्मिक स्थलों से मिलाता रहेगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शेरे खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना, हसनैन का सदका मौला मेरी कश्ती पार